सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू, इनकम बता दो, एक अमाउंट आप बता सकते हो। और सोर्सेज भी भाई, क्योंकि इंटरव्यू आप वीडियोस करते हो लेकिन उसके अलावा भी कोई बिजनेस है या क्या सीन क्या चल रहा है लाइफ में? चलो मैं बताता हूँ आपको। देखो यार, मेरी बैकग्राउंड इन्वेस्टमेंट बैंकिंग की है। आपको शायद पता हो नहीं पता हो, मैं इन्वेस्टमेंट बैंकर था। मैं सेंट स्टीफन कॉलेज का पढ़ा हूँ। DU वहाँ से मैंने हिस्ट्री ऑनर्स करी। उसके बाद मैंने जर्नलिज्म करा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन से, जर्नलिज्म, जहाँ से मेरी स्पीकिंग स्किल्स और ये सब होन हुई, राइट। उसके बाद मैंने बाहर से MBA करा है मार्केटिंग मैनेजमेंट में, टू मार्केट पीपल। फिर मैंने काम किया है GE में मार्केटिंग मैनेजर। फिर मैंने काम किया है IBM में, मैं मार्केट कर रहा था सॉफ्टवेयर्स को। फिर मैंने काम किया MetLife में, मैं मार्केट कर रहा था इंश्योरेंस को। फिर मैंने काम किया HSBC में, जहाँ मेरा इन्वेस्टमेंट बैंक का, कि मैं लोगों को बताता था यहाँ धंधा लगाओ, पैसा लगाओ, यहाँ पैसा बनेगा। तो पैसा बनाना मुझे आता है, ठीक है, ये मैंने इस्टेब्लिश कर दिया। अब रहा सवाल कि मैं पैसे कैसे बनाता हूँ, तो यूट्यूब इज़ नॉट माई सोर्स ऑफ इनकम। एडसेंस से आप वर्ल्ड में, अगर आप P2P हो, ये सब हो, तब आप पैसे बना सकते हो। अगर आप इंडिया के बाहर कहीं कर रहे हो, US के हो, कनाडा के हो, तो आपके पास अथाह अगर आप सोच रहे हो कि मैं यूट्यूब चैनल खोल लूँगा और गुची की पहन लूँगा, ऑडी चला लूँगा, भूल जाओ भाई। इंडिया में ये मेंशन कर दो भाई, इंडिया में, क्योंकि हमको भी पता है क्या है यहाँ। तो मेरी जो बैकग्राउंड रही है वो रही है, मैं शार्क टैंक देखते थे आप, मैं कंपनी बनाता हूँ और बेच देता हूँ। 1 से 2 साल के अंदर अंदर आई एग्जिट एंड आई मेक माई मनी एंड आई गो। ऐसे मैंने 3-4 कंपनी सेटअप करी, पैसा बनाया, निकल गया। एंड जो आज की 2 कंपनीज है, जो मेरा थोड़ा कॉन्ट्रैक्ट है उनके साथ, नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट है, कि जिसमें मैं उनके एडवाइजरी बोर्ड में हूँ। एडवाइजरी बोर्ड इज कि ऑन द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, जो कंपनी डिसीजन लेती है दे आस्क यू, और मेरी एक मंथली इनकम आती है उससे एज अ बोर्ड। तो ये मेरा अलग बिजनेस है, मतलब। बट इंटरनेट इज़ माई सीरियस बिजनेस। देखो वो तो मैंने करा है 15 साल, वो जिसका मैं खा रहा हूँ, दिस इज सीरियस बिजनेस फॉर मी, इंटरनेट। मैं कोई भी स्टोरी डालता हूँ, कोई भी पोस्ट करता हूँ, मुझे पता है मैं क्या कर रहा हूँ। मैं कोई नाचते हुए कोई स्टोरी नहीं डाल दूँगा। मैं आज आपके पास आया हूँ गुची पहन के, ऑडी में, ये सब इट्स अ गेम ऑफ प्रोजेक्शन की जो मेरा लाइफस्टाइल है वो है। भाई वैसे बेहतर कौन सी है, Q7 है फिर जो आपने नहीं ली है वो वाली बढ़िया? दोनों अच्छी हैं यार। अपनी मेहनत की दोनों अच्छी लगती है। देखो यार, अपनी मेहनत की ऑल्टो भी अच्छी एक बात लगेगी। बताता हूँ। लोग जो है ना, आपको गेज करते हैं आप जिस तरीके से दिखते हो, आप क्या कपड़ा पहनते हो, आप क्या गाड़ी चलाते हो। क्यों? बिकॉज उन्हें लगता है कि यार ये एक यूट्यूबर था जो आज ऑडी चला रहा है, गुची पहन रहा है, रोलेक्स की घड़ी पहन रहा है। दे कनेक्ट विद योर सक्सेस। मैं भी यूट्यूब शुरू करूँगा, दे कनेक्ट विद योर सक्सेस। और कई उसमें हरामी भी होते हैं जो जलते हैं, राइट, वो अलग है, राइट। बट वो ज़्यादा है, वो है ना, ज्यादा हरामी होते हैं जलते हैं, बाकी इंस्पायर हो जाते हैं। नहीं, बट इट्स इंस्पायरिंग अदर्स ना यार, कि आप एक कंटेंट क्रिएटर, अगर मैं आपके डंके की चोट पे बात बोलता हूँ, रेवेन्यू की बात करो ना, अगर आप इस बिजनेस को ढंग से कर लो, सीरियसली, आप 1 साल में $2 मिलियन कमा सकते हो, विच इज इक्वलेंट टू 13 to 14 करोड़। और ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ, मैंने ये करा है। यू कैन फकिंग डू दिस। अगर आप इस बिजनेस को, एडसेंस से तो ऑब्वियसली नहीं कमाओगे आप इतना। हम मतलब ब्रांड डील्स जो आपने मुझे मैसेज मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स, आप, योर इमेजिनेशन इज योर ओनली लिमिटेशन। आप जो सोच सकते हो ना। प्रॉब्लम क्या है कि हमें लगता है कि हमारे फॉलोअर्स है ना, लोग आएंगे हमारे पास। कोई नहीं आता भाई किसी के पास। मुझे आज भी जाना पड़ता है ब्रांड्स के पास, मुझे कोई शर्म नहीं है, मुझे कोई ईगो नहीं है भाई। मैं आज भी उन्हीं ब्रांड्स के साथ काम कर रहा हूँ जो मैं 5 साल पहले कर रहा था। भाई ये चीज़ तो है, आगे बढ़ने के लिए तुमने शर्म हटा दी, फिर तुम आगे बढ़ भाई जाओगे। मेरे ना लाइफ में सिंपल फंडा रहा है, मैं सेल्स का आदमी हूँ, और सेल्स के आदमी को एक चीज़ सिखाई जाती है भाई, ना से नहीं डरना। ये मैंने बचपन में सीख लिया था। मेरे को एक लड़की से बहुत पसंद थी, बहुत बहुत, जैसे कहते हैं ना, बहुत मैं अट्रैक्टेड था उसको लेके। बट उसने मुझे मना कर दिया, मेरा बड़ा दिल टूट गया। तो मेरे साथ में जो एक होता है ना स्कूल में, जो गुरुजी होते हैं, जो बताने वाले होते हैं, उन्होंने मुझे एक बात बोली लाइफ में, क्या तरुण, लाइफ में आगे बढ़ना ना की आदत डाल ले। 1 ना बोलेगी, 2 ना बोलेगी, 3 ना बोलेगी, 10 में से 1 तो हाँ बोल देगी। तू ना सुनने के लिए जा। अपनी तो फिलॉसफी है भाई, हम तो ना सुनने के लिए जाते हैं। ना बोल दो भाई, चाहे वो लड़की हो। हम लकी कि मैडम ने हाँ बोल दी। बट ज़्यादातर जब आपका ये फिलॉसफी होगी ना कि उसने ना ही बोलनी है, आप पे कोई प्रेशर नहीं होगा।
अरे यार अगर इसने ना बोल दी तो क्या होगा, लड़की को मैं प्रपोज करूँ, लड़के होता है ना कि यार ना भाई ना, तो अगर आज आपकी पहली गर्लफ्रेंड है उसे मना कर दे तो आके शादी नहीं करोगे क्या दूसरी से? ना की आदत डाल लो भाई। आज भी मैं ब्रांड्स के पास जाता हूँ, उनको बोलता हूँ कि आई कैन ऐड वैल्यू टू योर कंपनी, आई कैन डू दिस। आज भी मुझे उन्हें 5 चीज़ें बतानी पड़ती हैं कि मैं 1 2 3 4 ये मेरे डिलीवरेबल्स है, मैं ये करूँगा आपके लिए। जैसे बिग मसल है, अब बिग मसल मुझे कहता है कि यार मेरे को ये प्रोटीन प्रमोट करना है। क्रिएटर्स क्या करते हैं, ठीक है सर मैं एक वीडियो डाल दूंगा, मेरे को अमाउंट दे दो आप, जो भी अमाउंट है। मैं ऐसे नहीं करता, आप मुझे प्रोडक्ट दो, आपको क्या चाहिए, सेल्स, मैं आपको सेल्स दूंगा, मुझे कमीशन नहीं चाहिए। मैं तब तक वीडियो डालता रहूँगा जब तक उनको वो सेल्स का आउटपुट नहीं आ जाएगा, चाहे वो 1 हो 10 हो 15 हो, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, उसी अमाउंट में। इसको कहते हैं वैल्यू देना। अच्छा भाई, आप तो जॉन अब्राहम से भी मिले हो ना, तो वो कैसे हैं रियल में, मैं जानना बहुत अच्छे, अरे उनसे बहुत कुछ सीखा मैंने यार। तो मैं काफ़ी एक्टर्स से मिला हूँ और मैंने हर एक से बहुत कुछ सीखा, स्पेशली जॉन से। आपको इनके बारे में बताता हूँ मैं। तो जो वो कहते हैं कुदरत होती है ना, वो कैसे आपको मिलाती है। तो मेरा हमेशा से था कि यार मुझे ना जॉन से मिला, 2016 की बात है कि मुझे मिलना है उनसे। तो मुझे कोई मिले तो कहा हाँ मिल, तो हमने मैसेज डाल दिया उनको, मुंबई में थे। मुझे निधि ने बोला यार तुम मैसेज क्यों नहीं डाल देते, तुम्हें मिलना है तो। मैंने कहा भाई कोई मेरा दोस्त थोड़ा ना कि मैं मैसेज डाल रहा हूँ कि मैं आ रहा हूँ मिलने, भाई आजा मिलते हैं। तो मैंने ऐसे ही मैसेज डाल दिया इंस्टा पे। हाँ, और मेरे जान पहचान वाले थे, उन्होंने कहा हाँ वो ही रिप्लाइज, वो मिल लेंगे। उनका मैसेज आ गया हाँ हाँ, उन्होंने कहा दिस इज़ माई नंबर, कनेक्ट विद मी। उनका तो मैंने कहा यार दिस इज़ जॉन अब्राहम वी टॉकिंग अबाउट यार। तो हम दोनों तो पागल हो गए भाई, हम ये क्या हो रहा है यार भाई 2016 में। तो मैंने उनको फ़ोन किया, उन्होंने कहा हाँ कम तरुण कम, लेट्स कैच अप, ये वो। तब उनकी मूवी थी फोर्स आ रही थी, फोर्स राइट। हम उनके पास गए, उन्होंने उनकी जो वो है सेक्रेटरी नहीं बोलूँगा, उनके जो एडवाइज़र हैं जो भी हैं, उन्होंने मुझे फ़ोन किया 1 घंटा पहले आने से पहले कि आप क्या खाएंगे। अच्छा, आप क्या खाओगे? एग वाइट का ऑमलेट, क्योंकि जॉन तो ये खाएंगे, आप भी खा लोगे एग वाइट का ऑमलेट। उन्होंने मुझसे पूछा आप क्या खाओगे, वो रेडी था हमारे लिए। हम उनके पास गए, वो सामने अपने स्ट्रीट डॉग से खेल रहे थे। स्ट्रीट डॉग्स रहते हैं ना उनको, ही इज़ वेरी फॉन्ड ऑफ डॉग्स, उनके साथ खेल रहे थे। तो मैंने उनको देखा, बिलीव मी मुझे 1 मिनट भी ऐसा नहीं लगा कि वो जॉन है। ही गिव्स यू दैट ब्रदरली वाइब। ही हग्ड अस, चलो कम लेट्स टॉक। फिर उनसे सारी बातें मतलब हमने करी, मतलब जो भी, मतलब मेरी लाइफ एक चुल है यार। मतलब मैं सेलिब्रिटी से क्यों मिलता हूँ, मैं बादशाह भाई से भी मिला, सबसे मिला, बट मैं उन्हें कैप्चर नहीं करता। मुझे ना उनकी साइकोलॉजी जाननी होती है। साइकोलॉजी समझो कि व्हाट मेक्स यू टिक, कि आप ऐसा क्या कर रहे हो जो मैं कर सकूं। जैसे ना मैं बादशाह भाई से मिला एंड ही इज़ फिनोमिनल यार। मैंने कहा बादशाह भाई से एक सवाल किया, मैंने कहा भाई देखो 10-12 साल हो गए, यू स्टिल रेलिवेंट। रैपर्स आते हैं जाते हैं, आते हैं जाते हैं, आप वहीं के वहीं हो। हाउ? ही सेड टू मी कि तरुण मैं ना एक आदमी के लिए काम कर रहा हूँ। मैंने कहा किसके लिए? बादशाह के लिए। मैं जो भी करता हूँ ना बादशाह के लिए करता हूँ। सिसोदिया उनका नाम है ना, आदित्य मैं तुम्हारे साथ हूँ, बट ये आदित्य इज एम्प्लॉयड बाय बादशाह। तो मैं जो भी एक्टिविटी कर रहा हूँ, जो भी कुछ कर रहा हूँ, मैं बादशाह को बनाने के लिए कर रहा हूँ, ब्रांड बनाने के लिए कर रहा हूँ। आई वाज लाइक ब्लोन। मैंने कहा भाई ये भी सोच है। कह रहे मेरी जो भी चीज़ें होती हैं आई वर्क फॉर दैट गाय। अगर आप सोचो इसको, आप अपनी रियल लाइफ में इम्प्लीमेंट करो। भाई ये ना एक उनकी भी बात है, शाहरुख खान भी, उन्होंने भी अपने इंटरव्यू में एक बोला है सेम चीज़, सिमिलर चीज़, कि आई एम अ स्लेव टू दिस मिथ कॉल्ड शाहरुख खान। तो मैं उसी के लिए काम कर रहा हूँ एक तरीके से। 2.0 बोले ना, आई एम अ स्लेव टू दैट गाय, दैट मैगी गाय, आई एम अ स्लेव टू हिम। तो जॉन इज ऑन अ डिफरेंट पेडेस्ट्रियल ऑल टुगेदर। ही इज़ अ मोस्ट सिक्योर्ड गाय। उन्हें इन चीज़ों से कोई मतलब नहीं। उनका है, ही इज़ एजुकेटेड, MBA, मैं वही करूँगा जो मुझे करना है। मैंने उनसे ये सीखा कि यार मुझे किसी रैट रेस में नहीं घुसना, मेरी रेस अपने साथ है। आप जितने भी और लोगों से मिलोगे, मैं आज भी जो मुझे लोग मैसेज करते हैं ना, एक रैंडम एग्जांपल देता हूँ। एक बहुत बड़ी कंसल्टिंग फर्म है, मतलब उनका ईयरली रेवेन्यू होगा करीब बिलियंस में, डॉलर में।
तो उनके CEO ने मुझे बुलाया इंडिया में, गुड़गांव में ऑफिस है उनका, कहा कि यार आई नीड टू गेट फिट, तो आई वॉन्ट यू टू ट्रेन मी। मैं ट्रेन तो करता नहीं हूँ, ये बात है 3 साल 4 साल पुरानी। तो उन्होंने ना चेकबुक खोल दी कि टेल मी हाउ मच मनी यू वांट। मेरी वाइफ भी मेरे साथ में थी। मैंने कहा मुझे चेकबुक नहीं चाहिए। कहते व्हाट डू यू वांट, फ्री? ऐसे नो नो, मुझे हफ्ते के सिर्फ आप आधा घंटा दे देना अपने साथ, हफ्ते का आधा घंटा मुझे आपसे चाहिए होगा इसी रूम में। कह रहे किस लिए? मैंने कहा आई जस्ट वांट टू स्पीक विद यू, टॉक टू यू, मैं आपसे सिर्फ बात करूंगा आधे घंटा। यार वो आदमी पागल हो गया, इसने मुझे बोल दिया कि भाई वो नहीं करेगा तुम्हारे साथ ट्रेनिंग, क्योंकि दिस इज़ अनरियल ना। लोग पैसों के लिए काम करते हैं, लेकिन मुझे पता है मैं पैसा कमा लूँगा, लेकिन मैं इसकी नॉलेज, आधे घंटे की नॉलेज से मैं उसको 10 गुना बढ़ा सकता हूँ। हर एक के पास एक चीज़ है जिससे आप सीख सकते हो। जैसे जो भी मैंने आज फिटनेस इंडस्ट्री में, आपको मैगी नज़र आया, मैगी, लेकिन आपको उसकी कहानी नज़र नहीं आई कि ये कैसे ईजाद हुई है। आई हैव पिक्ड अप बेस्ट प्रैक्टिसेस फ्रॉम एवरी इंडस्ट्री। एक मॉडल होता है आइडा, अटेंशन, इंटरेस्ट, डिज़ायर। अटेंशन मैगी, इंटरेस्ट बॉडी, डिज़ायर बॉडी खाओ, मैगी खाओ, बॉडी बनाओ। ये एडवर्टाइजिंग का मॉडल है, अटेंशन मॉडल। आई हैव इम्प्लीमेंटेड इट। इस सब में मैगी वालों ने अप्रोच किया आपको? उनके मैसेजेस बहुत है। अरे वाह, आपने ये वीडियो यहाँ तक देख ली भाई, तुमने हमारी मेहनत सफल कर दिया। तुम ही लोग हो असली रियल हिट। और अगर आपको बहुत मज़ा आ रहा है ऐसी क्लिप्स में, ऐसी वीडियोस में, तो फटाफट जाइए प्लेलिस्ट पे, बिंज वॉच कीजिए और सारी वीडियोस देख डालो और मौज काटो। दैट इज इट। हम मिलेंगे नए पॉडकास्ट में, नए क्लिप में। टिल देन बाय बाय, सी यू, टेक केयर, डू सब्सक्राइब।